प्रारंभ करते हैं उस साधना को। ये बहुत अच्छे से आज आपने समझ लिया है, तो इस साधना को हम प्रारंभ करते हैं। आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज थर्ड आई नित चक्रा यानी आज्ञा चक्र, सारी परमात्मा की आज्ञा लेनी है। आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे आज। तो आओ, पूर्व दिशा में अपना चेहरा घुमा लीजिए और एक श्रद्धा से जुड़ना। अगर आप इसको कुछ समझ नहीं पा रहे, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने कोई भी क्लास नहीं की है, इस मंत्र जाप में आप विराजमान रहेंगे, तब भी आपके अंदर से बहुत सारा अशुभ बाहर निकल जाएगा। तो आइए, पहले अपने मन को शांत कर लीजिए। आंखें बंद, कोमलता से महसूस करेंगे कि आंखें बंद, मन शांत है। अपने मन को सूचना दीजिए शांत होने की। मन शांत, वचन शांत, काया एकदम शांत है, आसपास का पूरा वातावरण शांत है। आओ, परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हैं। उनके अवग्रह में प्रवेश करने के लिए इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवन। परमात्मा को अपने समक्ष देखिए, एक स्फटिक सुंदर चमकता सिंहासन, स्वर्णमयी काया प्रभु की देह यष्टि, इस ब्रह्मांड के इन तीनों लोकों के सारे शुभ पुद्गलों से बनी परमात्मा की देह यष्टि, जिसके दर्शन मात्र से ही हमारा सारा अमंगल दूर हो जाता है, उनके चरणों में वंदन कीजिए। शासन देव, शासन माता के चरणों में वंदन। जिनसे ये प्रसाद मिला, गौतम स्वामी भगवान के चरणों में वंदन नमन। जिनसे एक एक अक्षर मिला, उनको वंदन। गुरनी मैया को वंदन। अपने गुरु देव और गुरनी मैया का चेहरा अपनी नजरों में लेकर आओ, भाव भरा वंदन करो, आज्ञा ग्रहण करो और अपने माता पिता को भी प्रणाम करो भावों से भरकर। आओ, तैयार हैं हम सभी? शुद्धतम भावों के साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तीर्थंकर परमात्मा के जितने शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, उनसे अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इस ऊर्जा को लेने के लिए प्रभु ने, गौतम स्वामी भगवान ने हमें चाबी दी है। उस चाबी को लगाते हैं, द्वार खोलते हैं। नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन। 20 विहरमान भगवान के चरणों में वंदन। वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। शिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके शुभ पुद्गल विपुल विपुल मात्रा में विद्यमान हैं, अनंत शुभ पुद्गल हैं। वो सब मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं, मेरा अंतर मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन में जितने भी गणधर भगवान हैं, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा भाव भरा वंदन। शासन देव, शासन माता को नमन। प्रभु, आपके समो शरण को नमन। 12 परिषद को नमन, परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पूर्व दिशा में आपके जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, शुभ तरंगे विद्यमान हैं, वो सारी मेरे भीतर आ रही हैं। उन शुभ तरंगों से मैंने प्राणी मात्र का भला मंगल करने का संकल्प लिया है। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अनुभव करेंगे पूर्व दिशा में सूर्य उदयमान है। जिनवर सूर्य, तीर्थंकर सूर्य, उनके हाथों से अनंत शुभ तरंगे निकलकर आपके रोम रोम में, हम सब के रोम रोम में प्रवेश कर रही हैं। देखिए, इन शुभ तरंगों से अपना कनेक्शन जोड़िए।
अनादि का अंधकार मिट चुका है, भीतर प्रकाश हो चुका है। तीर्थंकर भक्ति का प्रकाश, तीर्थंकर परमात्मा की शुभ तरंगों का प्रकाश। शुरुआत प्रारंभ हो चुका है, अध्यात्म में प्रवेश हो चुका है, मंगल में प्रवेश हो चुका है। ऐसा निश्चय और विश्वास अपने भीतर लेंगे। विश्वास से भरकर इन शुभ तरंगों को महसूस करते हुए आओ दक्षिण दिशा में घूम जाते हैं। दक्षिण दिशा यमराज की यम, लोकपाल यम है इसके। सभी प्रसन्न हैं तीर्थंकर भक्ति से। आओ इसमें भी हम चाबी लगाते हैं, स्वतः ही द्वार खुल जाएंगे। ये चाबी इतनी पावरफुल है। नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। 20 विहरमान भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में वंदन। वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। प्रथम गणधर प्रसाद दाता गौतम स्वामी भगवान के पावन चरणों में वंदन नमन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, वो मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। सारी शुभ तरंगे, मेरा रोम रोम, अणु अणु कण कण आपकी ऊर्जा से भर चुका है। हे प्रभु, आपके शासन में जितने भी गणधर भगवान हुए उनको मेरा वंदन। केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता, सबको मेरा नमन, भाव भरा नमन। आपके समोशरण को नमन। समोशरण में आई 12 प्रकार की जनता को, परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, दक्षिण दिशा में आपके जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं वो मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं और मैंने संकल्प लिया है कि इन शुभ पुद्गलों का आलंबन लेकर मैं प्राणी मात्र का भला कल्याण मंगल कर सकूं। मेरे भीतर वो शक्ति आ चुकी है। अनुभव कीजिए, सर्कस की एक लाइट की तरह परमात्मा की शुभ तरंगे आपके भीतर पूरे आपके 3.5 करोड़ रोम राशि में प्रवेश कर रही हैं। वो शुभ तरंगे अपने सिर से लेकर के पांव के अंगूठे तक, एक एक अंग में, अणु अणु कण कण में इन शुभ तरंगों को महसूस करो। दर्द होते हुए भी आपको दर्द नहीं होगा। शक्ति आएगी उसको सहने की। इतनी ताकत है इन तरंगों में। वेदनीय कर्म का उदय काल होने के बावजूद भी आप शांत रहेंगे। ये ताकत है परमात्मा की शुभ तरंगों की। दक्षता, निपुणता, पारंगत, ये दक्षिण दिशा की ऊर्जा से दक्ष हो गए हैं आप सभी, हम सभी। आओ पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा के लोकपाल देव वरुण देव हैं। इसमें भी हम चाबी लगाएंगे और द्वार खोलेंगे अनंत ऊर्जा को के। नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। 20 विहरमान भगवान के चरणों में वंदन। वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। अरिहंत परमात्मा श्री श्रीमंदिर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन। गौतम प्रभु के चरणों में वंदन। हे प्रभु, आपकी अनंत ऊर्जा इस ब्रह्मांड में ठसाठस भरी है। वो मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है, मेरे रोम रोम में आ चुकी है। मेरा अंतर मन पावन हो चुका है आपकी ऊर्जा से। हे प्रभु, आपके शासन में समस्त गणधर भगवान को मेरा वंदन। केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, आपका समोशरण की
शक्ति को, 12 परिषद को मेरा नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पश्चिम दिशा में आपके जितने शुभ पुद्गल विद्यमान हैं वो मेरा आलंबन बन चुके हैं, मेरे भीतर आ चुके हैं। वो शक्ति का पुंज मेरे भीतर आ चुका है, उससे मैंने प्राणी मात्र को अध्यात्म में प्रवेश कराने का संकल्प लिया है। सबका भला कल्याण मंगल कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो और अनुभव करो। पश्चिम दिशा से उठते दिव्य तरंगे आपको परम विश्राम दे रही हैं, वो विश्राम जिससे सारे कषायों की मुक्ति हो गई है। अनादि की नाना योनियों की चलती हुई जो यात्रा आज समाप्त हो गई है, परमात्मा की लयबद्धता को महसूस करो, उन तरंगों को उस लय में खो जाओ। भूल जाओ मैं कौन हूं। अपने एक एक अंग अंग में, अणु अणु में, कण कण में परमात्मा की शुभ तरंगों को महसूस करो। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है ये अनादि का। इसमें जो व्यवधान था वो हमने समाप्त कर दिया है। अब ये शुभ तरंगे, आत्मा परमात्मा की शुभ तरंगे एकमेक हो गई हैं। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आओ, उत्तर दिशा में आ जाते हैं। ये पावरफुल चाबी, इसे कभी खोने मत देना, बहुत संभाल कर रखना है हमें इस चाबी को। आओ लगाएंगे। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन, 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन, 20वें हरमान भगवान के चरणों में वंदन, वर्तमान शासन पति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, अरिहंत परमात्मा श्री शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में वंदन। हे प्रभु, आपकी अनंत ऊर्जा से ये ब्रह्मांड आलोकित है और वहां से वो सारी शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा अंतर मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन में समस्त गणधर भगवंतों को मेरा वंदन। केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियोग ज्ञानी, साधु साध्वी भगवंतों को मेरा वंदन। प्रभु, आपके समोशरण को वंदन। समोशरण की आभा 12 परिषद, उनको भी मेरा नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, उत्तर दिशा से आपके समस्त पुद्गल, शुभ पुद्गल, शुक्ल ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है कि इन समस्त शुक्ल पुद्गलों से मैं प्राणी मात्र का भला कल्याण और मंगल कर सकूं। प्रभु, मेरा संकल्प है शासन रसिक करूं सकल विश्व। देखिए, उत्तर दिशा से आपके जीवन के सारे उत्तर मिल चुके हैं, सब समाधान हो चुके हैं। अब भीतर अंतर मन मौन हो चुका है। वाणी मौन, काया मौन, मन भी मौन। इस मौन की साधना में परमात्मा की सारी शुक्ल ऊर्जा आपके रोम रोम में प्रवेश कर चुकी है। अनादि का जो क्वेश्चन था उसका उत्तर मिल चुका है। मैं चैतन्य सच्चिद आनंद हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं ध्रुव हूं। बस यही उत्तर पाना था हमें, वो मिल चुका है इस उत्तर दिशा के शुभ पुद्गलों से। अब अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर लेकर आएंगे। कटोरी के जैसे हाथों को बनाकर आकाश की ओर खुला करेंगे और अनुभव करेंगे परमात्मा से पूरा कनेक्शन जोड़ने के लिए। आओ,
आकाश की सारी शुभ तरंगों को अपने भीतर में लेकर जाते हैं। नमो 24 अंपी जिनवरा, नमो 24 अंपी जिनवरा, नमो 24 अंपी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन, 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन, 20 विहरमान भगवंतों के चरणों में वंदन, वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, अरिहंत परमात्मा श्री शिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन नमन। गौतम स्वामी भगवान, हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी सारी शुभ दिव्य तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी हैं, मेरा अंतर मन पावन हो चुका। हे प्रभु, आपके शासन काल में समस्त गणधर भगवान, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी सभी को मेरा वंदन, भाव भरा वंदन। आपके समो शरण को वंदन, 12 परिषद को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, निवेदन है मेरा, इस संपूर्ण आकाश से आपके सारे शुभ पुद्गल एक धारा बनकर मेरे सिर से पांव तक आ रहे हैं। अनुभव करो इस धारा को, सफेद रंग की धारा आकाश से गिरती हुई आपके सिर के रोम 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 में, एक एक कोशिका में गिरती हुई ये धारा अपनी आंखों में, कानों में, गर्दन में, गले में, कंधों में, हाथों में, छाती में, सब जगह महसूस करो। बड़ी लयबद्धता के साथ, एकाग्रता के साथ इस धारा को देखो। इस औदारिक शरीर में जहां पीड़ा है, उस धारा को वहां गिरने दो, एकाग्रता के साथ गिरने दो। रोम रोम में, कण कण में, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक परमात्मा की ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर प्रवाहमान हो चुका है। अब दोनों हाथों को धरती की ओर लेकर आए। आओ, ये रतन वसुंधरा, रतन गर्भा, ये धरती माता मेरे परमात्मा की अनंत ऊर्जा को समेटे हुए इस धरती के कपाट को भी खोल दो। नमो 24 अंपी जिनवरा, नमो 24 अंपी जिनवरा, नमो 24 अंपी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन, 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन, वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, अरिहंत परमात्मा श्री शिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड से आपकी दिव्य तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है, मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन काल में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता, सभी को मेरा वंदन नमन। आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस धरती माता की गोद में आज भी आपकी अनंत 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 शुक्ल ऊर्जा विद्यमान है, वो सब मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। प्रवेश करते हुए उस ऊर्जा को महसूस करो। आपके पांव से, पांव के अंगूठे से, उंगलियों से वो सारी ऊर्जा आपके भीतर आ रही है। एड़ी से, पांव से उठती हुई वो ऊर्जा आपके सिर तक पहुंच रही है। ये वही पावन धरा है जिसे परमात्मा ने अपनी चरण रज से पावन किया। परमात्मा के पांव के अंगूठों से निकलती समस्त शुक्ल ऊर्जा इस धरती माता ने संभाली है। इस धरती का एक एक कण चंदन है, सुवासित है, परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ है। इस धरती का एक भी अणु ऐसा नहीं जहां प्रभु के चरण नहीं पड़े।
एक भी जगह ऐसी नहीं जिस जगह पर आप खड़े हो, इस जगह पे कितने समोशरण लगे हैं, कितनी पावन है ये धरा। अनुभूति करो, युगों युगों तक पहुंचो, उस अनंत काल में प्रवेश करो जहां प्रभु के समोशरण लगते थे। ये वही पावन धरा है। अब आज वो शुक्ल ऊर्जा आपके पावों से होकर आपके रोम रोम में पहुंच रही है। ओह, कितना आह्लाद और प्रसन्नता का आलम है। हे प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा की है आपके इन समस्त शुभ पुद्गलों को एकत्रित करके अपने रोम रोम से मैं प्राणी मात्र का भला, कल्याण और मंगल कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति मिल चुकी है। ऐसी मंगल भावना भाते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आंखें बंद किए ही बैठेंगे, आंखें बंद रहेंगी। ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। लेफ्ट हैंड के ऊपर आपका राइट हैंड, ये ध्यान मुद्रा गोदी में अपने हाथों को रखना है। अंगूठे को एक दूसरे के साथ हल्का सा टच करना है। अपने संपूर्ण चेतना को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर जाइए। जहाँ पर बिंदी लगाते हैं वहाँ पर अपने संपूर्ण ध्यान को लेकर जाइए। ये आज्ञा चक्र है, भावना केंद्र। ये चक्र ज्योति स्वरूप है। विज्ञान ने इस स्थान पर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बताया है। पिट्यूटरी ग्रंथि यहीं पर है। इसे आज्ञादायिनी और संदेश वाहिनी ग्रंथि भी कहते हैं कि सभी सूचनाएं यहीं से प्रसारित होती हैं, ये आज्ञा केंद्र से। जैसे हमारे पाँव में चुभन हुई तो पाँव तुरंत ऊपर उठ जाता है। यहाँ अचानक ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर विज्ञान देता है कि चुभन पाँव में होती है, इसकी सूचना पिट्यूटरी ग्रंथि में होती है। इसमें से अनेक प्रकार के रस स्रवित होते हैं ये पिट्यूटरी ग्रंथि से। ये रस एड्रिनल ग्रंथि की सहायता से पांव ऊपर उठाने का आदेश देते हैं। यानी वो रस एड्रिनल ग्रंथि तक पहुंचता है और उसकी सहायता से हमें आदेश आता है कि पांव को ऊपर उठाना है दर्द के कारण। यहाँ पर ऊर्जा स्रोत अत्यंत गोलाई में घूमते हैं। जितनी भी ऊर्जा है वो आज्ञा चक्र में गोलाई में घूमती है। आप सभी जानते हैं कि इस जगत के प्रत्येक पदार्थ गोल और वर्तुल में है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी गोल हैं। इवन की रोटी, चकला, बर्तन आदि सब गोल हैं। इतना ही नहीं, हमारे भावों की जो तरंगे हैं, यानी जो हमारी भावना की ऊर्जा है, वो भी गोल है। क्रोध, मान, माया, लोभ, द्वेष आदि की तरंगे भी गोल होती हैं। इनका गोल होना एक सामान्य घटना है। भक्ति और भाव से उत्पन्न पवित्र तरंगे भी गोल होती है। महत्व यह जानने का है कि इन गोलाइयों के घुमाव, जो घूमने की प्रक्रिया है, यानी जिस तरह से ये घूमते हैं, उस घुमाव में परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन की प्रक्रिया से उसके परिणाम हमें मिलते हैं। जो सामान्य पदार्थ हैं, जैसे हमारे क्रोध का भाव है,
उसकी जो तरंगे हैं, उसका जो घुमाव है वो क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, उल्टा घूमते हैं। वो जो क्रोध की तरंगे हैं वो उल्टी घूमती हैं, और जो हमारे जागरण की तरंगे हैं, जो हम जागरण में करते हैं, परम सत्य परमात्मा के साथ जुड़कर करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्तवन करते हैं, जब हम श्रद्धा से भरते हैं तो उस भेद विज्ञान के द्वारा वो जो तरंगे हैं वो हमारी सही दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूम जाती हैं। और जब वो क्लॉकवाइज घूमती हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारा क्रोध है वो करुणा और क्षमा में बदल जाता है। ये आज्ञा चक्र से ही संभव होता है। आज्ञा चक्र भावना केंद्र के साथ, ये आभा मंडल का भी मुख्य केंद्र है। यहाँ की भावनाएं हैं हमारा आभा मंडल बनाती हैं। महापुरुषों की जो करुणा, परम शांति यानी उनकी जो देह रश्मियों के साथ जो किरणें निकलती हैं उसे अनुग्रह कहा जाता है। जब हम महापुरुषों के चरणों में, भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, तो वहां भी जो उनकी किरणें हैं वो गोल आकार में मंडलाकार होती हैं। वहां से उन किरणों का जो क्षेत्र है वो फैलता जाता है। इसे अवग्रह मंडल कहा जाता है। जैसे गुरु के आसन के आसपास भी 3.5 हाथ जगह तक गुरु का अवग्रह होता है। इस अवग्रह में प्रवेश करने के लिए एक आज्ञा का शब्द है अणुजानः। ये शब्द बोलकर हमें उस अवग्रह में प्रवेश करना चाहिए। और अपने दोनों हाथों को हम ये आज्ञा, जब आज्ञा चक्र के पास दोनों हाथों को लेकर जाते हैं तो वहां से हमें परमात्मा से आज्ञा मांगते हैं, हे प्रभु मुझे आज्ञा दो, मैं आपके अवग्रह में, आपके आभा मंडल में प्रवेश करूं। इस भावना से ही हमें स्वीकृति मिल जाती है। और वहां उस नमस्कार से यानी उस वंदन भाव से हमारा नमस्कार करने का जो भाव शुरू होता है वो परमात्मा के साथ हमारा संपर्क शुरू हो जाता है। अवग्रह में प्रवेश करते ही हमें आशीर्वाद मिल जाता है। जो ये हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ एक कमल खिला हुआ है, आज्ञा कमल। इसकी एक एक पंखुड़ी पर हमने परमात्मा का कीर्तन करना है, वंदन करना है। अभी आपने कीर्तन के महत्व को समझा। कीर्तन, वंदन और पूजन लोगस्य की 6 नंबर की छठी गाथा से ये आज्ञा चक्र हमारा जागरूक हो जाएगा। अमृत का कलश हमने यहाँ स्थापित करना है। वो कलश है परमात्मा के कीर्तन का, जहाँ से हमारी पूरी भावधारा बदल जाएगी, जहाँ से हमारा क्रोध क्षमा में बदल जाएगा। निरंतर इसकी साधना से पीनियल ग्रंथि से एक ऐसे अमृत का स्राव होगा जिससे हमारी अज्ञान और मोह की सारी नींद टूट जाएगी। तो आओ कीर्तन करते हैं प्रभु का भक्ति भाव के साथ 6 नंबर की 6 नंबर की गाथा से। कितिये वंदिये मैया जे लोग से उत्तमा सिद्धा, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुतमंदिन्तु। कितिये वंदिये मैया जे लोग से उत्तमा सिद्धा, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुतमंदिन्तु। कितिये वंदिये मैया जे लोग से उत्तमा सिद्धा, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर
समाहिवर मुतमंदिन्तु कितिये वंदिये मैया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुतमंदिन्तु कितिये वंदिये मैया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुतमंदिन्तु कितिये वंदिये मैया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुतमंदिन्तु कितिये वंदिये मैया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुतमंदिन्तु कितिये वंदिये मैया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुतमंदिन्तु कितिये वंदिये मैया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुतमंदिन्तु समाहिवर मुतमंदिन्तु समाहिवर मुतमंदिन्तु। कितिये कीर्तन से आरोग्य, वंद्य संबोधि, महिया पूजन, पूजन से समाधि। ये परमात्मा का प्रसाद है। यहाँ आरोग्य, संबोधि और समाधि। अनुभव करो आज्ञा चक्र में आरोग्य, संबोधि, समाधि परमात्मा का ये प्रसाद मिला है। और यहाँ पर छठे तीर्थंकर भगवान का हमें जाप करना है। पदम प्रभु भगवान का। इस मंत्र में पदम प्रभ शब्द है। पदम और प्रभ ये दो शब्दों का इसमें सामंजस्य है। पदम अर्थात कमल, यहाँ कमल खिला हुआ है। और कमल भी कैसा, जिसमें परमात्मा का प्रकाश है। प्रभ प्रकाश, कमल की तरह जो कोमल है, निर्लेप है, ऐसे पदम प्रभु स्वामी आपका नाम स्मरण कषाय से अनुरंजित मेरी कठोरता का अवश्य ही क्षय करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कर्ममल आसक्ति जो मुझ में अनादि से चल रही थी, प्रभु आप उसे निर्लेप भाव में प्रकट करो मेरे प्रभु। मैं इस भवजल संसार में अलिप्त रह सकूं कमल की तरह, वैसा मुझ पर अनुग्रह करो। मैं निरंतर अंधकार में भटक रहा हूं प्रभु, आप मुझे प्रकाश दो, उजाला दो। हमारे आज्ञा चक्र में जो कमल है वो पदम प्रभु स्वामी का कमल है। परमात्मा पदम प्रभु को वहाँ विराजमान करो। प्रणाम करके हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, प्रभु आओ यहाँ प्रतिष्ठित हो जाओ। मेरी विनती को स्वीकार करो। आप हमें मंगल में जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान करें। हमारा आज्ञा कमल प्रभु आपको अर्पित है, आपको समर्पित है। आपकी आज्ञा ही हमारी प्रज्ञा का उद्घाटन करेगी। हमारे जीवन रूप पदम कमल में पदम नाभ प्रभु की, पदम नाथ प्रभु की प्रभा प्रकाश देगी। इस कमल में उस प्रकाश को महसूस करते हुए आओ कीर्तन करें। ओम पौम पहम जिणम बोलना है सभी को। ओम पौम पहम जिणम, ओम पौम पहम जिणम, ओम पौम पहम जिणम, ओम पौम पहम जिणम,
ॐ पं पहं जीणं 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 ॐ पं पहं जीणं। अपने आज्ञा कमल में पदम प्रभु भगवान को देखो, विराजमान हो चुके हैं हमारे आज्ञा कमल में और चारों तरफ प्रभु की प्रभा फैल रही है। प्रकाश एक एक तंतु में, रोम रोम में आत्मा प्रकाशित हो गई है। ऐसे प्रभु का ये मंत्र जाप, ये कीर्तन, वंदन, पूजन अपने आज्ञा चक्र में अमृत कलश को देखो। दोनों हाथों को वंदन के भाव में लेकर आकर हृदय स्थान पर लाकर अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो। अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत वंदन प्रभु चरणों में, अनंत अनंत आभार इस समस्त सृष्टि का, समस्त गुरु भगवंतों का, गुरनी मैया का, आप सभी का। वंदन के भावों को एकदम विनय से भरकर आओ इस ऊर्जा को अपने भीतर में ही सेव करते हैं। मंगल मुद्रा बनाकर कल्याण में ये मुद्रा, लेफ्ट हैंड खुला रख के राइट हैंड की सबसे बड़े वाली उंगली यानी सेकंड फिंगर है जो हमारी, उसको हथेली के बीचों बीच कुछ सेकंड तक स्पर्श किए रखें, मुस्कुराते हुए आभार में, और अनुभव करें परमात्मा की एक एक तरंग शुक्ल ऊर्जा हमारे रोम रोम में अंदर सेव हो गई है। आत्मा के साथ परमात्मा का तादात्म्य में संबंध जुड़ चुका है। अब ये परमात्मा बनने के लिए तैयार हो चुकी है मेरी आत्मा। परमात्मा के गुण, परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो रहा है। अपनी आत्मा की आभा को महसूस करो, अनुभव करो। सच्चित आनंद की उठती हुई उर्मियों को महसूस करो। भावों के साथ पुनः वंदन के भाव में अपने हाथों को लेकर आकर बड़ी कोमलता से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों पर स्पर्श करेंगे। कोमलता के साथ आंखें खोलेंगे और सभी को जय जिनेंद्र बोलेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भगवान की सदा काल जय हो। जिनेंद्र भगवान की सदा काल जय हो। जिनेंद्र भगवान की सदा काल जय हो।